पीवाईक्यू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड एस ब्लॉक के जो बचे हुए क्वेश्चन है जनवरी अटैम्प्ट के, उन्हें देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। अपन केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और अपन ने जनवरी अटैम्प्ट के 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में और 9 जनवरी में जेईई मेंस 2020 से केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उन्हें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अपन 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में यार केमिकल बॉन्डिंग से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था यार। क्वेश्चन था ए मेटल ए ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव्स कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स ए कलरलेस गैस which when passed through copper sulfate solution gives a dark blue violet colored solution. A and B respectively are: first option is magnesium and magnesium nitrate, second option is sodium and sodium nitrate, third option is magnesium and magnesium nitrate, fourth option is sodium and sodium nitrite। ठीक है, एक मेटल ए है जिसे आप नाइट्रोजन के साथ हीट कर रहे हो, वो कंपाउंड बी बना रहा है। बी को आप वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो एक कलरलेस गैस निकल रही है। उस कलरलेस गैस को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास कर रहे हो तो आपके पास एक ब्लू वायलेट कलर का एक सॉल्यूशन बनने वाला है। आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि ब्लू वायलेट कलर मतलब कॉपर अमोनियम सल्फेट हो सकता है यार, और कॉपर अमोनियम सल्फेट है तो NH3 गैस कहां से निकलेगी उसको आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां पर आप अगर मैग्नीशियम लेते हो तो मैग्नीशियम आपके पास मेटल ए हो जाएगा, ये आपका मेटल ए होगा यार। ठीक है, मैग्नीशियम को जब आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइट देगा। ये कंपाउंड क्या होगा आपका? कंपाउंड बी होगा, जिसे आप वाटर में डालोगे तो आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक कलरलेस गैस निकलेगी। ये आपकी क्या होगी? अमोनिया एक कलरलेस गैस होगी यार, ये कलरलेस गैस है आपके पास। और इस कलरलेस गैस को जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास करोगे तो आपके पास एक डीप ब्लू कलर का क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन हो जाने वाला है। मतलब ए आपका क्या होने वाला है? मैग्नीशियम, और बी आपका क्या होने वाला है? मैग्नीशियम नाइट्राइड आपका ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो इस तरह का कुछ होने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ए है वो मैग्नीशियम है और बी जो है वो क्या है? मैग्नीशियम नाइट्राइड है। मतलब ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ए आपका मैग्नीशियम एंड बी आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन था यार। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था। अब बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में हमसे किस तरह का पूछा। क्वेश्चन यार केमिकल बॉन्डिंग से हमारे पास कुछ इस तरह से था, बड़ा आसान था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो यार, क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, CCl, CBr, CF, CI। ठीक है, आपके पास अलग अलग बॉन्ड हैं भाई, कार्बन और हैलोजेंस के। आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी में अरेंज करना है, तो बड़ा आसान है भाई। यहां पर आप देखो आपके पास CF है, CCl है, CBr है और CI है। ठीक है, अगर आप इनको कंपेयर करते हो, ऊपर से नीचे आप इन्हें कंपेयर करोगे तो यहां पर क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे जा रहे हो, हैलोजन की क्या हो रही है? साइज बढ़ रही है। अगर हैलोजन की साइज बढ़ रही है तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी? बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन होता है कि बॉन्ड लेंथ जितनी होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम हो रही होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। मतलब सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो CF की होगी, फिर CCl, फिर CBr और फिर क्या होगा हमारे पास? CI होने वाला है। ये हमारी बॉन्ड एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होने वाला है। तो यहां पर आपको ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे
ज्यादा होगी, देन CCl, देन CBr और देन Ci होने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे इनको कंपेयर कर रहे हो तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, जो आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन था कि इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं कि 9 जनवरी में केमिकल बॉन्डिंग या एस ब्लॉक से हमसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा था और कितनी रफ्तार में उनके साथ खेलते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास आता है 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई ऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 बोर मैग्नेटोन, इट मे बी फर्स्ट ऑप्शन इज O2 माइनस और O2 पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन इज O2 और O2 पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन इज O2 और O2 नेगेटिव एंड फोर्थ ऑप्शन इज O2, O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव। अब हमारे पास एक डाई ऑक्सीजन स्पीसीज है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमको देके रखा है 1.73। अब वो क्या हो सकता है? अगर डायपोल मोमेंट आपका 1.73 है, एक बात साफ है कि उसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहने वाले हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाला है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ये फॉर्मूले में आप पुट करोगे म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2, तो म्यू की वैल्यू 1.73 निकल जाएगी। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आया मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना चाहिए? 1.73 आना चाहिए। O2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई PZ, पाई PX, पाई PY, पाई स्टार PX, पाई स्टार PY, सिग्मा स्टार PZ। अब यहां पर अपन को इलेक्ट्रॉन बनना है, इन सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, जिसे आप याद रखते हो किससे? 11 11 12 21 से, 11 11 12 21, 11 11 12 1 2 21 21, ठीक है। 11 11 12 21 से आप इसे याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, भरते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 15 और 16। तो ऑक्सीजन के पास तो भाई 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 से तो क्या होगा? ज्यादा होगा, 1.73 नहीं हो सकता। मतलब ऑक्सीजन इस कंपटीशन से, इस रेस से बाहर हो चुका है। अब O2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन की? 15। अब यहां पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होने वाला है। O2 नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भाई? कि ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 16, एक माइनस का चार्ज है मतलब कितना? 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, मतलब इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होने वाला है। मतलब 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट किस किसका हो सकता है? O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव का हो सकता है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जिसमें O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होने वाला? करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो कितना रहेगा भाई? 2 पॉइंट समथिंग रहने वाला है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके 2 होने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव डाई ऑक्सीजन स्पीसीज हो सकता है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आए, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 1 रहे, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तभी डायपोल मोमेंट 1.73 आ सकता है। तो ये क्वेश्चन था भाई 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था केमिकल बॉन्डिंग से। अब बात करते हैं कि इवनिंग शिफ्ट में केमिकल बॉन्डिंग से किस तरह का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास आता है 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन को जिस तरह से था, अमंग द स्टेटमेंट A to D द करेक्ट वंस आर। पहला स्टेटमेंट आपको गिवन था, लिथियम हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अमंग द अल्कली मेटल। सेकंड स्टेटमेंट, लिथियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन पायरिडीन। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास था, लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथाइनाइड अपॉन इट्स रिएक्शन विथ इथाइन। एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपके पास था, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। इनमें से आपको ढूंढना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट है लिथियम हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अमंग अल्कली मेटल। ये बहुत सही बात है, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। और लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा आ जाती है अल्कली मेटल में, क्योंकि अल्कली मेटल में उसकी साइज क्या है, चार्ज तो कांस्टेंट हो गया सब में, लेकिन साइज सबसे छोटी लिथियम की होती है जिसकी वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट गिवन है लिथियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन में इनसॉल्युबल है, लेकिन लिथियम क्लोराइड भाई सॉल्युबल होता है पायरिडीन में, क्योंकि लिथियम क्लोराइड के पास कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं। याद आया थोड़ा सा फजांस रूल, ठीक है, फजांस रूल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो लिथियम क्लोराइड में बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से वो पायरिडीन में सॉल्युबल होता है। मतलब ये जो बी वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बी वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया भाई। थर्ड स्टेटमेंट है लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथाइनाइड अपॉन इट्स रिएक्शन विथ इथाइन, ठीक है, ये ऑप्शन को अगर देखें तो ये ऑप्शन भी सही है कि लिथियम क्या होता है, इथाइनाइड फॉर्म नहीं करता है इथाइन के साथ। ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट सही है भाई, ये थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। डी स्टेटमेंट की बात करें, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, ये भी स्टेटमेंट सही है कि लिथियम और मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। मतलब आपका ए, सी और डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बी स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, ए, सी एंड डी ओनली, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होने वाले हैं और यही आपका ऑप्शन होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आए थे और 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चंस थे। 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन आए थे और एक ही क्वेश्चन आया था भाई केमिकल बॉन्डिंग से। आप देख रहे हो केमिकल बॉन्डिंग से लगातार कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं आया हो। तो केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं जेईई 2021 और नीट 2021 के लिए, ठीक है। तो भाई जाने से पहले भाई थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बाबा जी को थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपके लाइक उस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं यार, ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।